केरे पानी लेखे पझर केरे पानी लेखे यीशु केरे प्यार बहा थे नदी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट फूड रिव्यू। आज हम लोग आए किस्तान दे रहा, ये आपका बिलसरंग झारखंड में है। जैसे कि आपको नाम से मालूम चल गया है कि ये किस्तान देरा एक्चुअली है क्या बोल के। किस्तान देरा एक होली प्लेस है क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए। आज यहाँ पे जाएंगे और किस्तान देरा का हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इस प्लेस पे हम लोग प्रेयर भी करेंगे एंड इस जगह के बारे में हम लोग ज्यादा जानेंगे, जगह को देख के भी। सो चलिए वीडियो में चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए। पानी लेखे पझर केरे पानी लेखे चला रे भैया बहिनी शोभे यीशु केरे प्यार झोके जा चला रे आयो आबा शोभे मासी केरे प्यार झोके जा चला रे भैया बहिनी शोभे यीशु केरे प्यार झोके जा चला रे आयो आबा शोभे मासी केरे प्यार झोके जा देखा प्रभु मासी केरे प्रेम स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला अबा परमेश्वर केरे बेटा मानवा बाइनी धरती में आला देखा प्रभु। वहां पर एक कुछ लिखा हुआ था किस्तान डेरा, अभी डूब गया। असल में वहां लिखा हुआ था और उसी के आधार पर ये जाना गया कि किस्तान डेरा जो असल टापू था, हो सकता है वही पहला टापू रहा होगा। और इसीलिए पहला, ये 3 टापू, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये 3 टापू है, पहला आप कौन वाला होगा तो नहीं बोल सकेंगे। किस तरह हम लोग नामकरण करेंगे, हो सकता है ये पहला या दूसरा तीसरा, या वो पहला होगा या दूसरा ये तीसरा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हर 1 फरवरी को जो यह प्रोग्राम होता है, मेन प्रोग्राम यहीं होता है। वो स्टेज बना हुआ है इस साल, तो वहीं से प्रोग्राम होता है और ये आसपास लोग बैठते हैं। तो आज तो हो गया कितना तारीख, 26 तारीख, हाँ 1 फरवरी को बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था। तो यहाँ तो आज खाली दिख रहा है। उस दिन तो यहाँ बैठने का जगह नहीं मिलता है, पूरा जंगल में सब तरफ से ये टुकू सब में सब जगह बैठ जाते हैं, भर जाते हैं और पूरा जंगल में उस दिन भरे रहते हैं। तो ये तो उस दिन की बात है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उस दिन की घटना को भी याद करेंगे। लेकिन हम लोग इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए गीत गाएंगे। ये छपा हुआ गीत यहाँ गिरा हुआ मिला है, 20 साल जो था प्रोग्राम का, उसी से हम लोग गाएंगे। इसलिए में हम लोग घूमने नहीं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए। और यहाँ हम लोग ऐसा करेंगे, गीत गाएंगे, इसके बाद हम लोग 2 शब्द उसके बारे सुनेंगे, इसका हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में हम लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जिसको जिसको हम बोलेंगे आप लोग प्रार्थना करेंगे। और कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट सब भी अगर आप लोग के पास है, वो लोग उसको भी आप लोग बताएंगे। अभी हम लोग पहले गीत गाएंगे इस समय। नदी केर पानी लेखे पझर केर पानी लेखे यीशु केर प्यार बहाथे चला रे भैया बहन शोभे यीशु केर प्यार झोंके जाव चला रे आयो आबा शोभे मसीह केर प्यार झोंके जाव नदी केरे पानी लेखे पझर केरे पानी लेखे यीशु केरे प्यार बहाथे नदी केरे पानी लेखे पझर केरे पानी लेखे चला रे भैया बहिनी शोभे यीशु केरे प्यार झोके जा चला रे आयो आबा शोभे मासी केरे प्यार झोके जा चला रे भैया बहिनी शोभे यीशु केरे प्यार झोके जा चला रे आयो आबा शोभे मासी केरे प्यार झोके जा देखा प्रभु मासी केरे प्रेम
स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला, अबा परमेश्वर के रे बेटा, मानवा बाइन धरती में आला, देखा प्रभु स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला, अबा परमेश्वर के रे बेटा, मन माइक को जा ऑफ करके निकाल के जाओ। आमीन। 1857 में जब हमारी कलीसिया में सताहट हुई, आप जानते हैं कि 1845 में हमारी कलीसिया की स्थापना हुई, 1857 जस्ट कुछ साल बाद हमारी कलीसिया में सताहट हुई थी। 2 नवंबर 1845 को हमारा कलीसिया में की स्थापना हुई। 1846 में एक बच्ची मार्था, उसका पहला बपतिस्मा हुआ था। इसके बाद 9 जून 1850 को 4 उराव भाइयों का बपतिस्मा हुआ था। 1851 में रांची में गिरजाघर बना, जो अभी हम लोग ख्रिस्त गिरजाघर के नाम से जानते हैं। 1855 में गिरजाघर 24 दिसंबर 1855 में तैयार हो गया, संस्कार हो गया, और वो गिरजाघर जो था 800 लोग का कैपेसिटी का बना हुआ है, क्या बनाया गया उस समय। उसके ठीक 2 साल बाद 1857 में, इतिहास की बातों को मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। 1857 सिपाही विद्रोह हुआ, और इसलिए कि हमारे मिशनरी लोग भी गोरे लोग थे, इसलिए कि उस समय 1857 में पहला स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई है ना, फर्स्ट क्या बोले, एक तरह से लड़ाई अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी गई थी, और जर्मन मिशनरी थे, समझा गया कि ये लोग भी तो गोरे लोग हैं, तब उनको छुपाया गया। और ऐसे समय में रांची में जो एक हॉस्टल था, जहाँ पर अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते थे, मिशनरी लोग को तो छुपा दिया गया, वो लोग तो यहाँ से चले गए, कोलकाता लोग चले गए। तो ये बच्चे लोग बहुत ही कठिन स्थिति में आ गए, सब लोग इधर उधर भागने लगे। ये तो अनाथ बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, कहाँ भागते। और ये ऐलान भी हो गया कि मिशनरी लोगों को हम लोग मारेंगे, काटेंगे, ये ऐसा ही बहुत सारी बातें होने लगी। तो ये सब घटना होने से ये लोग आफत में पड़ गए कि क्या करेंगे। तब इन बच्चों को लेके उनके जो गार्जियन थे, जो भी उनके जो देख रेख करने वाले थे, उनको हो सकता है इस क्षेत्र के जो लाने वाले थे, इस क्षेत्र के थे, इसलिए इसी क्षेत्र में आए। रांची से यहाँ करीब होता है 40 किलोमीटर, वो लोग पैदल भागते आए। अब कितना देर में पहुँचे हम लोग नहीं कह सकते हैं। और ऐसा लगता है जहाँ आजकल मैं रहता हूँ, बेसदा कंपाउंड, वहाँ पर पुराने पुराने घर हैं, वहाँ स्कूल सब चलता था, हॉस्टल सब चलता था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो बेसदा कंपाउंड में कहीं पर ये लोग हॉस्टल सब था होगा। तो उन बच्चों को लेके ये लाए। तो ये जुलाई का महीना था, लगभग अगस्त, जुलाई अगस्त का महीना था। अभी भी तो जंगल है, उस समय तो और कितना जंगल रहा होगा, इसलिए कि शायद ये छुपने का स्थान अच्छा हो सकता है, इसी ख्याल से लोग इधर जंगल में आते गए। तो उस समय हो सकता है नदी इतना बड़ा नहीं था, इस रूप में भी नहीं था होगा, लेकिन ये पानी भरा हुआ था। ये पानी इतना लबालब भरा हुआ था कि उनको पार होना मुश्किल था, और उनको पता ये भी चला कि पीछे से उनको पीछा किए जा रहा है, पीछा किए जा रहा है। तो लोग मालूम था। तब ये नदी के किनारे पहुंचते हैं, और तब परमेश्वर का उपाय देखिए कि वहाँ पर एक पेड़ गिर जाता है। अब क्या पेड़ था, हो सकता है उसमें सखुआ पेड़ रहा होगा, बड़ा पेड़ रहा होगा, बरसात का समय तो गिर गया, तो एक पुल बन गया, उसी में ये लोग पार हो गए। अब ये नहीं जानते हैं कि अब कौन सा टापू में आए, ये 3 टापू में
किस टापू में आए ये एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन किसी एक टापू में वो लोग प्रवेश किए और इतना अच्छा उपाय रहा कि वो ये लोग को पार होने के बाद वो ये एक डाली जो पेड़ गिरा था वो भी बह गया। तब ये लोग इधर टापू में पहुंच गए। पीछे जो जो मारने वाले उनको दौड़ा रहे थे वो लोग तो जंगल में इधर उधर खोजते रहे और नहीं पाए तो फिर वापस भी हो गए। तो इसी टापू में करीब 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 2 सप्ताह, कितना लोग बोलते हैं 3 महीना, अभी एग्जैक्ट हम लोग नहीं बोल सकते, कितना लोग बोलते हैं 3 महीने, कितने लोग बोलते हैं 2 सप्ताह। इन्हीं 3 टापुओं पर, अब ये टापू अब हो सकता है उस समय नजदीक था होगा, अब तो कट कट के दूर हो गया, ऐसा भी हो सकता है। इन्हीं टापुओं में ये लोग करीब रहे पूरा बरसात के महीने में। अब बरसात के महीने में कैसे रहे हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं, है ना। यहाँ ना कोई शेल्टर है, छत है, ना घर है, कुछ है, तो भीगते रहे होंगे। आ, और लोग प्रार्थना करते थे, विनती करते थे। हो सकता है चट्टान साहब में बैठे होंगे, हो सकता है हम लोग जहाँ चट्टान साहब में आज बैठे हुए तो ये भी एक जगह हो सकता है, यहाँ भी बैठे होंगे, इसी पर उनका पैर पड़ा होगा। तो इस तरह से ये 2 सप्ताह करीब वो लोग यहाँ थे। और इस बीच में क्या होता है कि इधर लतरातू डुमर गाड़ी तरफ की कोई वाहन को पता चलता है कि इधर कोई आवाज़ आ रही है। हो सकता है इधर खुखड़ी खोदने आए होंगे या दतून तोड़ने आए होंगे, पत्ता तोड़ने आए होंगे, बैल बकरी चराने आए होंगे, तो उनको मालूम हुआ कि इधर कुछ आवाज़ आ रही है। हो सकता है ये लोग बात करने की आवाज़, हो सकता है ये लोग गाना सब गा रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, या बच्चे रो रहे होंगे, कोई बीमार भी हो गए होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे मर भी गए होंगे। इस तरह से यहाँ पर घटना हुई। और जब वो पता चलता है उस महिला को, तो क्या करती है, इनके लिए जब देखती है कि यहाँ तो बच्चे लोग हैं, बड़े लोग भी हैं, तब उनके लिए कुछ खाने का उपाय करती है। कितना लोग बोलते हैं कि कोदे, डुम्बू या सखुआ का जो भी है लड्डू, इसी तरह कुछ कुछ वो लाती है। और जैसे कहा जाता है कि इनको देने के लिए कोई जरिया नहीं था, वो पानी तो भरा हुआ है, हो सकता है इतना चौड़ा नदी नहीं था होगा, इसलिए जैसे कोई बोलते हैं कि ये जो पेड़ है उसे पेड़ में चढ़ जाती थी और उधर जो नदी है मलबार है तो उस जहाँ ऐसा झुकता था, फिर उन लोग को दे देती थी, फिर वो नीचे उतरती थी, फिर सीधा हो जाता था। ये ऐसा ही बोलते हैं। और कितना लोग बोलते हैं कि जो बांस का ना, बांस का एक लंबा बांस उधर बांध लिए और वहां से दे रहे, इस तरह का कुछ उपाय किए। जो भी है वो लोग इस तरह से यहाँ खाना देते रहे और इस तरह से यहाँ के लोग किसी तरह बोलेंगे खाने पीने का जुगाड़ होता रहा। हो सकता है यही आसपास रहे होंगे, क्या कंदमूल सब मिला होगा, कुछ फल फूल उस समय का रहा होगा, तो वो लोग सब खाते खाते बिताए और इस तरह से करीब 2 सप्ताह रहे। तो उसी को हम लोग याद करते हैं जब भी यहाँ आते हैं। हो सकता है यही पत्थर सब में सोए होंगे, या पत्थर का रूप कैसा था हम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन जो भी है ये स्थान एक तरह से शरण स्थान रहा। संकट में, जैसे वचन में लिखा हुआ है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। और जैसे हम लोग सुन रहे थे डुमर गाड़ी में, हो सकता है उसी का प्रभाव रहा होगा। ये डुमर गाड़ी वहाँ पहले मंडली था, तो हो सकता है वहाँ इसी का असर रहा होगा कि वहाँ मंडली बना। तो पहले 2008 से पहले 2007, 4-5 आसपास से पहले कब से शुरू हुआ यहाँ का प्रोग्राम? मोटा मोटी 2006-7 आसपास शुरू किए होंगे शायद ये कार्यक्रम बड़े रूप में। पहले लोग अगल बगल की मंडली वाले लोग जानते थे, जो हम लोग गाँव, वे लोग भी जानते थे और आते थे और साल में एक बार यहाँ आकर विनती प्रार्थना करके चले जाते थे। कोई भी कोई मंडली से आएगा पिकनिक के लिए आएंगे, विनती प्रार्थना करके चले जाते थे, इस तरह उनका एक था। लेकिन 2005-6 आसपास से ये बड़े रूप में जब ये मालूम हुआ सब कोई को, हम लोग कार्यक्रम कलीसिया की ओर से करने लगे। और अभी तो ये रूप जो है एक बड़े रूप पे ले लिया, बहुत भीड़ होती है। हो सकता है उसका जो महत्व है नहीं भी जानते हैं लोग। यहाँ तो हम लोग नाचने गाने आते हैं, एक तरह से इंजॉय करने आते हैं, घूमने आते हैं। लेकिन अगर इसका महत्व को देखेंगे तो ये नाचने गाने का स्थान नहीं है, ये तो प्रार्थना का स्थान है, ये तो शरण स्थान है। तो उस समय वो लोग कितना दुख तकलीफ हुआ होगा उन बच्चों को, हम लोग केवल इमेजिन या कल्पना ही कर सकते हैं। क्योंकि
कितने बीमार हुए होंगे, भूखे प्यासे, कितना दिन तक खाना भी नहीं मिला हो कितना लोग को। ये तो आज तो हम लोग कम से कम पानी भी लेके आए हैं, कुछ खाने का भी लाए हैं, लेकिन उस समय ये सब सुविधा भी नहीं था। ये एक तरह से यह स्थान रहा। तो यहाँ हर साल जब आते हैं लोग, जैसे बताते हैं कि यहाँ से लौटने के बाद कई लोग चंगे हो गए, यहाँ का पानी लोग ले गया। हालांकि हम लोग ऐसा कभी सजेस्ट नहीं करते हैं किसी को भी, यहाँ का कोई चीज़ मत लीजिए हम लोग बोलते हैं। ना तो यहाँ का जंगल को काटिए, ना डाल को काटिए, ना पत्थर को लीजिए, हम लोग मना करते हैं। क्योंकि यहाँ तो सदियों सदियों तक ये चलता रहेगा, सब लेते रहेगा तो ये खत्म हो जाएगा वो जगह, है ना। ये फौजीपट का तो मामला है ही, लेकिन ये ईश्वर की सृष्टि है ना। यहाँ का चीज़ को हम लोग को नहीं लेना चाहिए, इसलिए पानी को हम लोग सजेस्ट नहीं करते, लेकिन लोग ले जाते हैं। ये लेकिन यहाँ बहुत लोग चंगाई को पाए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हो सकता है ये ईश्वरीय संकट के समय में शरण स्थान रहा, ये भी हो सकता है। इसीलिए आज भी ये शरण स्थान है, और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो उसको हम लोग सोच सकते हैं कि क्या तकलीफ से रहे होंगे। इसीलिए जब भी हम लोग यहाँ आते हैं, हर साल मैं आता हूँ तो ये चीज़ हमेशा मुझे याद रहता है, और जो मेरा दिल है एकदम रोने लगता है यहाँ आके, कि ये स्थान जो था, ये टापू था, ये शरण स्थान है। और अभी तो उसका रूप बिगड़ गया है, मोमबत्ती लोग जलाते हैं। हम लोग तो ऐसा सजेस्ट नहीं करते हैं मोमबत्ती जलाइए, ये तो ये अलग परंपरा है। लेकिन ये प्रार्थना का जगह है, ऐसा नहीं है कि उसको छूने से ही प्रार्थना होगा। ये पूरा स्थान ही हमारे लिए पवित्र है, ऐसा अगर कहेंगे। ये सबके लिए खुला है, और हम लोग इसीलिए आज भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पर हम लोग उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे कि परमेश्वर किस तरह महान कार्य किया, उस समय सुरक्षा दिया, हम लोग को भी सुरक्षा देगा। बीमारी से, तकलीफ से, हर समस्याओं से, ये हम लोग सोचेंगे। इसीलिए ये पेड़ भी उस समय, हो सकता है ये पेड़ नहीं था, लेकिन ज़रूर ये चट्टान कुछ तो रहा होगा। जैसे हमारे ये भाई बता रहे हैं अभिषेक तो अपनों की, ये तो धीरे-धीरे करके बहुत छोटा भी हो गया, ये होते जाता है ये चट्टान सब तो। कितने हज़ार सालों में तो हर चीज़ बदलते रहता है ना? इसीलिए एग्ज़ैक्ट ऐसा था हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूर चट्टान किसी न किसी रूप में ये सब था। हम लोग इतना सोच सकते हैं कि चट्टान भी उस समय गवाह रहे होंगे उस घटना का। इसलिए ये चट्टान सब हट जाएगा तो ये गवाह तो कैसे रहेगा, है ना? ये जगह नहीं रहेगा तो गवाह कैसा रहेगा? जैसे यीशु मसीह बोलते हैं ना, अगर चट्टान भी ये अगर चुप रहेंगे तो चट्टान भी चिल्ला उठेंगे, बोलता है ना। ये निर्जीव वस्तु, यानी जैसे ईश्वर की महिमा पेड़ पौधे से भी होता है, चट्टान से भी होता है। तो ये पेड़ पौधा चट्टान उस घटना का गवाह है, और आज वहाँ हम लोग बैठे हैं। यहाँ के लोग तरसते हैं आने के लिए, एक फरवरी को आने के लिए लोग तरसते हैं कि ये स्थान हम कैसे जाएं, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का सामर्थ काम किया था। शरण स्थान है, संकट में सुरक्षा का देने वाला स्थान है। ये विश्वास की रक्षा हुई थी यहाँ, हमारे पुरखों की रक्षा हुई थी। ज़रूर करके यहाँ कई लोग बलिदान हुए होंगे। यह उम्मीद है, हो सकता है, हमको ऐसा लगता है कि इस बरसात में कई लोग भीग के मरे भी होंगे। हो सकता है इनका कब्र यही अस्वस्थ बना होगा। हो सकता है। वो लोग फिर कहाँ जाते हैं? क्योंकि डर था, बाहर जाएँगे तो डर था। इसलिए बच्चों को यहाँ एक तरह से बेसहारा बच्चों का यह शरण स्थान रहा। इसलिए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे, तो हम लोग गीत गाएँगे, इसके बाद कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट सब आप लोग बताएँगे। छोटा-सा गीत गाएँगे हम लोग। आज थोड़ा-सा समय हम लोग जस्ट महसूस करें कि यह स्थान एक पवित्र स्थान है, परमेश्वर का शरण स्थान है। हम लोग ध्यान मन होकर, चुपचाप होकर भी हम लोग परमेश्वर की अनुग्रह को हम लोग महसूस करें कि कैसा हमारा परमेश्वर कार्य करता है, हमारे साथ है, हमारे उन बच्चों के साथ भी रहा। इसको हम लोग चुपचाप रहकर हम लोग महसूस करें, अनुभव करें। एक गीत गाएंगे हम लोग, हमर संगे रहेला,
हमके नहीं छोड़ेला, हमर अगुवाई करेला सुबह और शाम रे। यीशु कर नाम रे, भाई मसीह कर नाम। हमर संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमर अगुआ करेला सुबह और शाम रे। यीशु कर नाम रे, भाई मसीह कर नाम। हमर संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमर अगुआ करेला सुबह और शाम रे। यीशु कर नाम रे, भाई मसीह कर नाम। ये हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारे संगे रहेला। हमारा प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है, जैसे उस समय उन बच्चों की रक्षा की, रखवाली की। ये हवा, ठंडी हवा का एहसास हम लोग लेंगे। यहाँ भी हम लोग सोच सकते हैं, इन हवाओं के द्वारा से भी हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जैसे आदम की वाटिका में जैसा हवा चलती थी, हवा के द्वारा परमेश्वर का आगमन होता था और परमेश्वर आदम और हवा के साथ बातचीत करता था। हम लोग अनुभव करें कि वो आज भी हमारे जीवन में कार्य करेगा। थोड़ी देर 2 मिनट के लिए हम लोग अपना व्यक्तिगत प्रार्थना में रहेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को। थोड़ा लेट में ब्लॉग में ज्वाइन किए कॉज मेरे से बहुत अच्छे क्या तो बोलते हैं ब्लॉगर्स मिल गए थे, सो उनसे करवा रहा था मैं ब्लॉगिंग एंड लेट में आया मैं। सो आज हम लोग आए क्रिस्टन डेरा। यहाँ पे एक ये बहुत ही होली प्लेस है और मैं उल्टा चल रहा हूँ बहुत, सो आई डोंट नो मैं किधर चल रहा हूँ। एंड ये काफ़ी होली प्लेस है एंड ये क्या तो यूजुअली आप लोग जब भी आते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ होगा। मैं एक खाली टाइमिंग पे आया हूँ अपने फैमिली के साथ एंड थोड़ा से क्रेडिट देना चाहूँगा किन गांव वालों को जिनके थ्रू हमें थोड़ा यहाँ पे आने को मिला और हमें यहाँ पे बहुत सारी जगह आपको दिखा सकते हैं जो भीड़ में आप तो आएंगे तो आपको नहीं दिख सकता है। सो वो सब आपको यहाँ दिखा सकते हैं और कोई ऐसे मिल जाएगा तो रास्ते पर उसे इग्नोर कर देने का। और चलिए आगे चलते हैं। आपको हम लोग ये एक टापू पे थे, अब यहाँ से दूसरे टापू पे जा रहे हैं एंड एज मामू ने बताया हिस्ट्री पे आप सुन लिए रहेंगे, नहीं मालूम कौन सा टापू कौन सा है। सो वी डोंट नो बट वी आर वॉकिंग ऑन द टापू एंड गोइंग आगे नॉट आगे पीछे बिकॉज रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है। बाकी बने रहिए, आपको फुदकते हुए कूदते हुए हम लोग चल जाएंगे। और अब हैरान मत हुए, हाँ रेडियो के नहीं आए, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकला मैं बस उठा और एक आइलैंड आगे अंडा। सो हम लोग आगे जा रहे हैं। सीमू ज़्यादा इजी। सो हम लोग जा रहे हैं और एक टापू पे एंड आप ज़्यादा ऐसे मत देखिए, मैं रेडी होके नहीं हूँ, कॉज मैं सो के उठ के आया हूँ। मैं बस उठा और गाड़ी में आ गया। सो ऐसे हूँ, यहाँ पे सोचा था नहा लेगा लेकिन अफसोस पानी नहीं है नहाने के लिए। अंडमान निकोबार और कोलकाता से आके सफाई कर रहे हैं। अच्छा ना साफ कर रहे तो यूट्यूब में डाल देंगे, आके देख लीजिए। हाँ बोल दीजिएगा कि सफाई कितना करके जाते हैं और हम कोलकाता और अंडमान से आए हैं। आपका यहाँ साफ चैनल का नाम बता दीजिए थोड़ा आपका। मेरा दीपिका और ब्लॉग उसमें थोड़ा से शेयर कर दीजिएगा। डाल देंगे ना, वॉइस ओवर डाल देंगे। चप्पल अभी तो खरीदारी करो ना चप्पल का आप तो मामू। हाय,
माय नेम इज नीति गुड़िया, आई एम फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स। बताइए और क्या जानना चाहते हैं? वेलकम कीजिए ब्लॉग पे। क्या जानना चाहते हैं, कहाँ आए हैं वो बताइए। हम आए हैं बिलसरंग डुमरगाड़ी, नहीं डुमरगाड़ी बिलसरंग में आए हैं। डुमरगढ़ी बिलसरंग, हाँ। तो ये क्या कौन सा जगह है ये? ये झारखंड का खूंटी डिस्ट्रिक्ट पे आती है। नहीं नहीं, ये तभी है। ये क्रिस्तान डेरा। और यहाँ पे क्या कर, साफ सफाई कर रहे हैं? साफ सफाई नहीं करे, ये थोड़ा सा हम बैठते हैं तो हमें भी होना चाहिए ना हाँ, कि थोड़ा actually सा करना चाहिए, वो लोग क्लीनिनेस होना चाहिए। वो लोग गंदा करके चले हाँ गए हैं, हाँ साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ। आपको अच्छा लग रहा है ऐसे गंदगी पे बैठना? नहीं बिल्कुल नहीं। हम्म? नहीं। तो कोई तो होना चाहिए सफाई करने के लिए, इसलिए मामी सफाई कर रही है। मामी का नाम है दीपिका होरो, मिसेस दीपिका होरो जी। तो क्या लगाती मिस मामी? चिल्ला का आवाज मत निकालना, फिर पता चला जंगल के अंदर से रिप्लाई नहीं करोगे। डिप्लोमा खत्म किया मैं कलर दी। बाल तो नहीं है क्या? ये तो दिख रहा है। देखो फल वल मिल जाएगा, फिर मैं बस फाइल लेके तो कीड़ा मिल जाएगा। यहाँ पानी सूख गया पूरा। इसका ब्लॉग का नाम, आपका ब्लॉग का नाम क्या है? स्ट्रीट फूड रिव्यू। स्ट्रीट फूड रिव्यू। मैं ब्लॉग प्लस मोस्टली खाने का। हाँ तो थोड़ा सा जाइएगा, हाँ इसमें देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा उस चैनल को। मिल जाएंगे, ये लोग हैं, दोनों दिन मिल जाएगा। ये लोग हैं। लिंक पे भी डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक। सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जरूर, शॉर्ट आउट मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, शॉर्ट आउट मिल जाएगा। मेरे में भी। अरे इधर से शॉर्ट आउट जाएगा, उधर से शॉर्ट आउट आएगा, खत्म। हो गया ना। सो वी आर बैक टू सेकंड टापू। सेकंड टापू दिख रहा है यहाँ से। हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा दूर है और बहुत ही खराब रास्ता है। वही चलने लायक जगह नहीं है। हमें तो यहाँ पे हालत खराब हो जा रहा है दूसरे टापू तक जाने के लिए। इससे पहले जो आए थे, जो मिशनरीज जो यहाँ पे फंसे थे, उन्हें कितना मेहनत लगे रहे, देखिए। हमारा तो हालत खराब हो गया और वो लोग तो भाग के आए थे, खाने के लिए भी नहीं पकड़े थे। हमारे पास तो पानी भी है एटलीस्ट पीने के लिए। देख सकते हैं काफी खतरनाक जगह। चल आगे चलते हैं। और एक टापू आगे है। ये टापू नहीं है, यह नदी का ये है। ये यहाँ पे बोला जाता है कि यहीं पे एक देख के उधर दिखा। यहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे एक पानी लिया जाता है कि क्या बोलते उसको, होली, क्या बोलते उसको, हाँ होली वाटर बोला जाता है। वहां से लिया जाता है, वहां पे लिया जाता है। वो आगे में एक है वो जगह, वो आगे में दो चट्टान के बीच में जो है ना, वहाँ पे ये कैंडल उंडल आपको दिख जाएगा। चल आगे चलते हैं। चल, क्या हो गया, चल चल आगे चल।
अरे वो वहां पे करता है। नहीं वहीं से कर ले, वापस आ जाएंगे हम। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये जगह से पानी गिरता है। यहाँ से क्या तो बोलते हैं होली वाटर बोला जाता है, जो पानी आता है इसे यहाँ से आशीष पानी बोलते हैं। ये जगह कुछ कैंडल्स दिख रहे हैं जलाए थे। नहीं आज पानी नहीं गिरा है ना, पानी सूख गया है, सो पानी नहीं आ रहा है आज। सो यहाँ से जो पानी उसको बोलते हैं होली वाटर, इसको ये बहुत कलेक्ट करते हैं ये जगह को, लेकिन है नहीं। सो चलिए आगे चलते हैं, सूख गया है पानी, सो आगे चलते हैं चलो। सो इस बार पानी नहीं है, सूख गया है, काफी जगह है यहाँ पे। चलो तो यहाँ सब लोग नदी को क्रॉस कर रहे हैं अभी, ना सर? हाँ एक ही बात है, नदी क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। एंड देख सकते हैं और टापू दिख रहा है यहाँ से, वी कैन सी और टापू। एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफी कचरा कर दिया गया है। यहाँ पे प्रोग्राम होता है तारीख को, काफी भीड़ होता है, तो देख सकते लोग इधर भी आ रहे हैं एंड काफी कचरा कर दिया गया है। वहाँ से सीधा नहीं, इधर पड़ेगा, उधर से वहीं से सीधा चलेगा तो चलना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग जंपिंग, हम लोग सामने आ रहे टापू। एक काम कीजिए ना, सुनिए ना, उधर सीधा जाइए, टापू वहाँ पे है, वहाँ पे प्लेन है। अच्छा ठीक है, ये रहा टापू, ये रहा टापू। आगे तो हम लोग दूसरा टापू पहुँच गए हैं। अब यहाँ चलिए ना, यहाँ पे है रास्ता दिख रहा है, तो हम लोग दूसरा टापू पहुँच गए हैं। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से और एक टापू, वो रहा एंट्रेंस। एंड काफ़ी धूप है, आप समझ सकते हैं काफ़ी मेहनत लगे रहेगा उन्हें यहाँ पे रहने के लिए। सोच सकते 2 सप्ताह यहाँ पे थे, कैसे रहने, और पानी कितना धूप है। पीने के लिए साफ पानी नहीं रहेगा यहाँ पे, पीने का पानी खत्म हो गया, हालत खराब हो गई इतने से इतने में आने पे। हम लोग फाइनली दूसरे टापू आ गए। एंड थोड़ा मेरे आज आउटफिट को इग्नोर कर दीजिएगा, हम लोग दूसरे टापू पहुंच गए। चलिए आगे चलते हैं एंड देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी चट्टान है, पेड़ है, लेकिन यहाँ पे एक भी खाने का पेड़ अभी तो है नहीं, तब शायद उस टाइम होगा। सो मैं थक गया, आगे आप ये कंटिन्यू कर देगी, ले पकड़, गुड, सिंथिया कंटिन्यू कर देगी आगे। पानी लेके पझर कर पानी लेके ये चला रे भैया बहिनी शोभे, यीशु के रे प्यार झोके जा, चला रे आयो आबा शोभे, मासी के रे प्यार झोके जा, चला रे भैया बहिनी शोभे, यीशु के रे प्यार झोके जा, चला रे आयो आबा शोभे, मासी के रे प्यार झोके जा, देखा प्रभु मासी के रे प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला, अबा परमेश्वर के रे बेटा। अभी तक देखने के लिए एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कहता हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड ये हमारा रेगुलर कंटेंट नहीं है, अगर इस तरह के वीडियो आपको और देखना है सो हमें इसके लिए एक सेपरेट चैनल बनाने का सोच रहा हूँ। एंड अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, तो इसके लिए मैं अलग से सेपरेट चैनल बनाऊंगा जिसमें मैं क्रिश्चियन मिशनरीज के अलग अलग जो हिस्टोरिक प्लेसेस वहाँ पे मैं जाऊंगा या फिर वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको और जानकारी दे पाऊंगा। सो अगर आपको ये चीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपको हिस्ट्री से मैं आपको और परिचित कराएंगे, जितना क्रिश्चियन मिशनरीज के जितना हिस्ट्रीज एंड बाकी हिस्ट्रीज भी कवर करेंगे। अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। इसके रिगार्डिंग चैनल में खोलने का सोच ही रहा हूँ, सो एज अ टेस्टिंग में इस चैनल पे डाला था। आई नो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर मैंने डाल दिया, तो प्लीज वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। एंड अगर आप लास्ट तक देख ही चुके तो प्लीज क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।